अजीत सिंह रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अजीत जी, हाथरस मामले में एसआईटी के द्वारा रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट में अफसरों को तो यहां पर निलंबित किया ही गया है, साथ ही साथ गिरफ्तारियों की बात और ये भी बात कही गई है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब क्या कुछ इस पर समझा जा सकता है? इस पूरे रिपोर्ट को लेकर के समीकरण क्या? लगभग 855 पन्ने की रिपोर्ट है। हालांकि जो खबर हमारे पास आई है बुलेट पॉइंट है, जिसमें कार्रवाई की बात कही गई, जिसमें 6 अफसर निलंबित किए गए हैं। अगर बात करें तो उसमें जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी डीएम सिकंदरा मऊ है, सीओ सिकंदरा मऊ है, थानाध्यक्ष सिकंदरा मऊ है, तहसीलदार सिकंदरा मऊ और चौकी इंचार्ज और कचौरा और चौकी इंचार्ज जो है पोरा, वो शासन द्वारा निलंबित कर दी गई। लेकिन रिपोर्ट में इस बात का साफ साफ जिक्र है कि कार्यक्रम में आखिर हुआ क्या था। हादसे के लिए आयोजकों को मुख्य जिम्मेदार बताया गया है, साथ ही स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी भी तय की गई। जांच कमेटी जो थी, एसआईटी थी, जिसमें एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ, एडीजी जोन आगरा और कमिश्नर अलीगढ़, उनकी रिपोर्ट में बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि इसमें साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी गहन जांच की जरूरत है। अब जो गहन जांच है वो खुद न्यायिक जांच कमेटी जो ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी है वो जांच कर रही है। हाथरस के विकास भवन में उन्हें दफ्तर भी आवंटित किया गया, जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में आयोजकों की लापरवाही भी का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया है कि हाथरस जो हादसा था, भीड़ को आमंत्रण दिया गया लेकिन इंतजाम जो है वो पर्याप्त नहीं किए गए। अब स्थानीय पुलिस प्रशासन और अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया, ना ही इसकी सूचना जोन के बड़े अधिकारियों को दी गई। जांच समिति की रिपोर्ट में सीधे तौर पर 6 लोगों को एफडीएम-सीओ सहित निलंबित किया गया है और ये कहा गया है कि आयोजकों ने जो पुलिस वेरिफिकेशन कराना था वो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया और लगभग 12,000 वॉलंटियर को वहां खड़ा किया, अपनी आर्मी तैनात की, अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी तैनात की और जिसकी वजह से ये पूरी अव्यवस्था हुई है। सिकंदरा मऊ में जो बीते 2 जुलाई को ये सत्संग के दौरान जो हादसा हुआ था, इसका जिक्र बाकायदा जांच कमेटी ने किया। इसमें लगभग 125 लोगों के बयान लिए गए हैं और लगभग 100 डॉक्टरों के, यानी 200 से अधिक लोगों के इसमें बयान लिए गए हैं, जिसमें जो स्थानीय वीडियोग्राफी है, छाया चित्र है, वीडियो क्लिपिंग है, उसका संज्ञान लिया गया। और इसके साथ ही चश्मदीद जो गवाह थे, एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में उनका बयान लिया था, उन्हें जो इसके आयोजकों को ही जिम्मेदार माना था। अब तक कई दर्जन, आधा दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसका भी इसमें बाकायदा जिक्र किया गया और ये भी कहा गया है कि जहां पर सिकंदरा मऊ राव में ये कार्यक्रम होना था, वहां पर डीएम द्वारा नहीं, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यक्रम स्थल का मुआयना किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया। एसआईटी ने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की थी, जिसमें 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है। आयोजकों पर यह भी आरोप है कि तथ्य छिपाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली गई, यानी शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। जो एक प्रोफार्मा होता है जो भरा जाता है उसको अनुपालन नहीं किया गया। भीड़ को तो आमंत्रित कर दिया गया लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और जो प्रशासन द्वारा शर्तें लगाई गई थी उस शर्तों का अनुपालन भी नहीं किया गया। आयोजक मंडल पूरी तरह से दोषी है। जिन लोगों को वहां पर रखा गया उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, जिससे अव्यवस्था फैली, ट्रेंड लोग नहीं रखे गए, सत्संगकर्ता जो थे वो भीड़ को बिना सुरक्षा प्रबंध के आपस में मिलने की छूट दी गई और भीड़ को देखते हुए किसी तरह की बैरिकेटिंग अथवा पैसेज की व्यवस्था नहीं की गई थी और दुर्घटना घटित होने पर भी आयोजक मंडल जो था वो घटना स्थल से भाग गए, यानी बाबा तो भागे ही, आयोजक मंडल भी भाग गया। तो अभी देखिए जी, इसी बीच मेरा एक ये सवाल भी है, क्योंकि कथित तौर पर अगर देखा जाए तो इस पूरे रिपोर्ट में कहीं पर भी बाबा का जिक्र ऐसे नहीं किया गया है कि बाबा कहीं से जिम्मेदार पाए जा रहे हो या फिर बाबा को किसी भी प्रकार से यहाँ पर उनको निशाने पर लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो मामला सामने आया उसमें देखा गया था कि बाबा ने ही ये बात किया, बाबा ने ही उत्तेजित किया कि चरण रज ले लीजिए और जिसकी वजह से भगदड़ पूरी मचती नजर आई। तो आखिरकार रिपोर्ट में उनका नाम ना होना क्या वजह है इसकी? देखिए, ये अभी एसआईटी की रिपोर्ट है। एसआईटी की रिपोर्ट ने दे दिया है सरकार को, जो मुख्यमंत्री के टेबल पर पहुंच चुकी है और इसमें अभी आयोजक और दोषी लोगों पर ये कार्रवाई की गई है। जबकि ये खबर आई थी कि जब बाबा भोले बाबा मंच से उतरने लगे तो उन्होंने कहा कि चरण रज लेकर ही लोग जाइए, अपने घर के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दीजिए, जिसके बाद ये भगदड़ हुई। तो अभी 855 पन्नों में मात्र 3 पन्ने की रिपोर्ट है, तो अभी बहुत कुछ इसमें बाकी होना, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि इनकी संपत्तियों का डिटेल निकाला जाए, ऐसे बाबाओं की पूरे उत्तर प्रदेश में सूची बनाई जाए जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई इनका तौर तरीका नहीं है, कोई बाबा पानी पिला के आपको जिंदा रखना चाहता है, कोई मिट्टी खिलाना चाहता है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, तो निश्चित तौर पर बाबा पर शिकंजा कसेगा। बाबा पर शिकंजा निश्चित तौर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून और जो चीजें हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ कानून के दायरे में होगा। तो अभी जो न्यायिक जांच कमेटी है
उसकी रिपोर्ट भी आनी शामिल है, क्योंकि बाबा खुलकर सामने नहीं आ रहा, अपने लोगों को जो नैरेटिव है वो सेट कर रहा है, बाकायदा लोगों को बाहर निकाल रहा है। लोग बाहर निकल कर कह रहे नहीं बाबा तो भगवान है, बाबा ने तो कुछ किया ही नहीं, बाबा ने तो पहले ही बता दिया था ये हो सकता है, साजिश है। तो जो उनके भक्त हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से जो गोपिकाएं हैं वो बाहर आ रही है। तो बाबा बचेंगे नहीं। अभी सिर्फ ये एसआईटी की रिपोर्ट है, जिनको 24 घंटे में देना था उन्होंने प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी, और अब उन्होंने पूरी विस्तृत रिपोर्ट दे दी है, जिसमें पहले आयोजक मंडल और उसके साथ ही जो स्थानीय अधिकारी थे उनको दोषी पाया गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, जिसमें एफआईआर हुआ, गिरफ्तारियां की जा रही। 6 पुलिस अधिकारियों को, सीओ, एसडीएम, थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज, 2 चौकी इंचार्ज को, तहसीलदार को इसमें सस्पेंड कर दिया गया। इसमें अभी और भी कार्रवाई होगी। अभी ये जांच रिपोर्ट का कुछ हिस्सा है, अभी पूरा हिस्सा आना बाकी है सीमा, तो अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। और ऐसे बाबाओं पर शिकंजा योगी सरकार निश्चित तौर पर कसेगी, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप भोली भाली जनता को बरगला नहीं सकते, आस्था के नाम पर उनको मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते, अपने चमत्कार को चीत्कार में नहीं बदल सकते। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई अभी बहुत होगी और देखने को मिलेगा आगे सीमा। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है इस पूरे मामले में कार्रवाइयां, क्योंकि इस तरीके से ये कोई देखिए पहला मामला नहीं है, बात समझा जा सकता है, और ऐसे कई सारे मामले सामने हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाना और इसके बाद भी बाबा का गुम होना, बाबा नजर नहीं आ रहे, सामने आने को बाबा तैयार नहीं, वकील के द्वारा जी देखिए वो सफाई भेज देते हैं कि बाबा कहीं नहीं है, बाबा भागे नहीं है, उत्तर प्रदेश में है बाबा, लेकिन बाबा खुद कुछ नहीं कहने को तैयार। देखिए, बाबा इस बात को जानते हैं कि अगर वो बाहर आए तो उनको आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। 123 मौतें हुई हैं, कई लोग अभी भी लापता हैं। दूसरा, अपने लोगों को जिस तरह से वो प्लान कर रहे हैं वो भी एक खतरा उनके ऊपर बरकरार है। तो निश्चित तौर पर ये इस तरह का काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और विशेष तौर से उसमें गरीब लोग थे, जिनके घर में बहुत कम गरीबी होती, वो सोचते हैं कि हम बाबा के पास जाएंगे तो हमारे घर का जो दुर्भाग्य है सौभाग्य में बदल जाएगा, उनकी चरण रज उठा लेंगे, मुंह में रख के खा लेंगे, उसमें गुलाल मिला लेंगे तो सामने वाला सम्मोहित हो जाएगा। ये जो ढोंग है, जो पाखंड है, अब ये तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस घटना से बहुत कुछ सबक लेना है। क्योंकि बाबा जहां भी जाता है अलग रोड बनता है, अलग जो है पैसेज बनता है, अपने वकील के माध्यम से बयान जरूर दे रहे हैं, खुद एक एजेंसी को बुलाकर उन्होंने बाइट जरूर दे दी, लेकिन खुद खुलकर सामने नहीं आ रहे। तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि बाबा का बचना बहुत मुश्किल होगा। उनकी संपत्ति, बड़े बड़े करोड़ों के आश्रम खड़े हो गए, 12,000 15,000 लोगों के वॉलंटियर, अपनी पिंक आर्मी खड़ी कर दिया। आप गोपिकाओं से नृत्य कराते हैं, उनको ट्रेनिंग किया जाता है। 8-10 साल बाद सेवा करने के बाद आप कहते हैं नहीं, अब इनको जो है पिंक कार्ड मिलेगा, इनको येलो कार्ड मिलेगा, इनको ग्रीन कार्ड मिलेगा, इनको रेड कार्ड मिलेगा, इनको ब्लैक ड्रेस वर्दी मिलेगी, तो जो बाबा के आसपास रह सकते हैं। तो बाबा भगवान नहीं है। बाबा अपने को भगवान बनाने की कोशिश अपने कुछ जो तथाकथित भक्त हैं, जिनके माध्यम से पूरा ये फैलाया जाता है। तो अब ये एसआईटी रिपोर्ट बहुत कुछ साफ करने वाली है कि अगर आयोजक मंडल था, बाबा की भी जिम्मेदारी थी, उनकी कथा थी, तो उनको जाना, उनको भागना नहीं चाहिए था, उनको रुकना चाहिए था। वो भक्तों से मिलने तक नहीं गए, उनके ही भक्त हैं। अगर वो अपने को भगवान मानते हैं तो अपने भक्त से किसी भी हॉस्पिटल में मिलने नहीं गए, केवल संवेदना व्यक्त कर दी जो है अपने वीडियो बयान में। तो निश्चित तौर पर ये एसआईटी रिपोर्ट है। अभी न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट है, जो ब्रजेश श्रीवास्तव है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वो भी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो ये मानकर चलिए सीमा कि इसमें अभी बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई होनी है, बहुत सारे नेक्सस का सामना होगा। इसमें साजिश की बात की जा रही है, तो साजिश की जांच भी जो आयोग कमेटी, जांच आयोग है, न्यायिक जांच आयोग है, वो करेगी सीमा। बिल्कुल, और इन जांचों को लेकर के देखिए सभी की उम्मीद इसी पर टिकी हुई है जी, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट हमने यहाँ दिखाया है, उन रिपोर्टों में साफ जाहिर हुआ है, बहुत से यहाँ पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो कि अब इस पाखंड से बाहर भी आ गए हैं, लेकिन अभी भी भारी तादाद में ऐसे भक्त नजर आ रहे हैं, ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो बाबा का साथ दे रहे हैं। क्या माना जा सकता है, ये भक्ति है, अंधभक्ति है, या क्या है? अंधभक्ति इसको कहेंगे। दूसरा, इसको ये भी कहेंगे कि जो अध्यात्म और भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाकर, या अध्यात्म, अपराध और गरीबों का कॉकटेल है, जिसको मिलाकर ये बाबा लोगों को ठग रहा है, इस तरीके का काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अब इसमें कार्रवाई होगी। देखिए, नैरेटिव सेट करके कि अपने कुछ लोगों को बाहर भेज दें जो कहें कि बाबा भगवान है, बाबा ने सही किया था, बाबा का कोई दोष नहीं है, वो तो विष्णु है, वो तो नारायण है, वो तो हरि है, वो तो साकार है। तो ये सब चलने वाला नहीं है, क्योंकि बड़ी दुर्घटना हुई है और इसके जिम्मेदारों पर कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए, जो नजीर बने। इसी को लेकर जो एडीजी जोन थे, उनको एसआईटी गठित किया गया था, और अब
बाकायदा न्यायिक जांच कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार करना होगा। और अभी देखिए जो मैंने बात कही सीमा कि अभी सिर्फ जो सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट है उसमें सिर्फ 3 पन्ने की रिपोर्ट अभी हमारे पास आई। अभी इसमें बहुत कुछ खुलना बाकी है। बहुत सारी विस्तृत रिपोर्ट होगी जो मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र है जो धीरे धीरे निकलकर सामने आएगा सीमा। बिल्कुल, और यही उम्मीद हम भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जो तस्वीरें हमने दिखाई वो बहुत दर्दनाक, बहुत खौफजदा करने वाली तस्वीरें। आपका बहुत शुक्रिया अजीत जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।